देखिए फैक्ट्री में अमूल बटर कैसे बनता है। दोस्तों, सुबह के नाश्ते में ब्रेड का साथ देना हो या फिर गर्मा गर्म पराठे के स्वाद को कई गुना ज्यादा बढ़ाना हो, इन सारी चीजों का सबसे बड़ा साथी मक्खन यानी कि बटर ही होता है, जो अगर सब्जी में पड़ जाए तो इंसान उंगलियां चाटता रह जाता है। पर क्या आप जानते हैं जिस अमूल बटर की दुनिया दीवानी है, उसे बनाकर किस तरह तैयार किया जाता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है जिससे इसका स्वाद थोड़ा नमकीन हो जाता है? इन सब के अलावा दोस्तों, नारियल पानी तो आप पीते ही होंगे। जो पैकेट में बंद नारियल पानी बाजार में बिकता है, आखिर उसे फैक्ट्री में किस तरह से तैयार किया जाता है? क्या इसमें असली नारियल का पानी होता है या फिर कस्टमर को बेवकूफ बनाया जाता है? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज हमारी इस वीडियो में मौजूद है। बस वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्किट मेकिंग। सबसे पहले आइए उस चीज के मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानते हैं जिसके बिना तो किसी का काम ही नहीं चलता। जी हाँ दोस्तों, बच्चा हो या बूढ़ा, चाय के साथ खाना हो या फिर अपनी भूख मिटानी हो, बिस्किट हर एक चीज में काम आता है। ऐसे में जब बात बिस्किट को बनाने की आती है, तो दोस्तों सबसे पहले इसको बनाने का काम वेयर हाउस से शुरू होता है, जहां मैदे को लेकर मिक्सिंग मशीन में डालते हैं ताकि इसे दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके इसका डो तैयार कर लिया जाए। जिसके बाद इस आटे को एक ऐसी मशीन के अंदर डाला जाता है जो इसकी लंबी लंबी लेयर बना देता है, और फिर इन लेयर्स को छोटे छोटे पीस में कट करके बिस्किट का आकार दे दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें बेकिंग के प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है। अगर ये नॉर्मल बिस्कुट होता है तो बिस्किट को बेक करने के बाद पैकिंग के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, और अगर ये क्रीम वाला बिस्कुट होता है तो सबसे पहले इसके ऊपर क्रीम लगाई जाती है और फिर दूसरा बिस्किट इसके ऊपर सैंडविच की तरह लगा दिया जाता है, तब जाकर इन्हें पैकिंग के लिए भेजा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद आपके मनपसंद बिस्किट आपके मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोकोनट वाटर। अब बात करते हैं नारियल के पानी की, जिसे आप लोगों ने पिया ही होगा। दोस्तों, नारियल का पानी न सिर्फ स्वाद में अच्छा होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है। उसके अलावा इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं कि आपको एकदम से तरोताजा कर देते हैं। हालांकि नारियल से निकलने वाले पानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये पेड़ में उगता है, लेकिन जब पैकेट बंद नारियल के पानी की बात आती है तो ये देखना जरूरी है कि आखिर इसके बनने का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आप पैकेट बंद नारियल का पानी पीते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आप टॉप क्वालिटी के नारियल को थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से मंगवाया जाता है, जो कि बेस्ट क्वालिटी के नारियल के लिए फेमस है। इसके बाद इन नारियलों को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां वर्कर्स एक मशीन के द्वारा इनमें छेद करके इनका पानी निकालते हैं और उसे बड़े बड़े टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। दोस्तों, नारियल का जो पानी टैंक में इकट्ठा होता है उसे फिल्ट्रेशन, पास्चुराइजेशन और कूलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, ताकि पानी बिल्कुल साफ और बैक्टीरिया फ्री हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर नारियल पानी को लंबे समय तक बिल्कुल फ्रेश बनाए रखना है तो उसके लिए इन सभी प्रोसेस से गुजारना ही पड़ेगा। हालांकि अगर आप ताज़ा नारियल का पानी पीते हैं तो इस तरह के प्रोसेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो नारियल के पानी को अच्छी क्वालिटी के डिब्बों में पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये पूरा प्रोसेस केवल 3 घंटे में होकर तैयार हो जाता है। पीनट बटर। जब बात प्रोटीन के सोर्स की आती है तो उसमें पीनट बटर का नाम आता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। हम आपको बता दें, इसे बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, जहां सबसे पहले मूंगफली यानी पीनट्स को फार्म से काफी बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों में मंगाया जाता है, जिसके बाद मूंगफली के छिलकों में से मूंगफली निकाली जाती है। हम आपको बता दें, पीनट बटर बनाने के लिए बिल्कुल टॉप क्वालिटी की मूंगफली का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इन मूंगफलियों को रोस्टिंग मशीन में डाल देते हैं, जिसके बाद मूंगफली को उसका हल्का भूरा रंग और एक क्रिस्पी टेस्ट मिल जाता है। फिर इनका रोस्टेड पीनट्स को ब्लांचर में डाल दिया जाता है,
जो कि बहुत ही तेज वाइब्रेशन के जरिए मूंगफली के ऊपर के छिलके को अलग कर देती है और साथ ही साथ मूंगफली को 2 टुकड़ों में बांट देती है। क्योंकि पीनट बटर बनाने के लिए मूंगफली के छिलके का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए इसका उतरना बहुत ही जरूरी है। और जब मूंगफलियां बिना छिलकों वाली हो जाती है तो इन्हें ग्राइंडर में डाल दिया जाता है ताकि इनके छोटे छोटे पीस कर दिए जाएं। और जब ग्राइंडर तेजी से चलने लगता है तो ये मूंगफली के दाने बिल्कुल महीन हो जाते हैं और इसी वक्त इसमें जरूरत के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स जैसे कि नमक, चीनी और थोड़ी सी मात्रा में वेजिटेबल ऑयल को भी डाल दिया जाता है ताकि ये सारी चीजें पीनट बटर के स्वाद को स्टेबल बनाए रखें। और जब ये सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाती हैं और मूंगफली क्रीम जैसी सॉफ्ट हो जाती है तो पीनट बटर बनकर तैयार हो जाता है, जिन्हें हमारे और आप जैसे लोगों तक भेजने के लिए सबसे पहले तो डिब्बों में पैक किया जाता है और फिर हमारी और आपकी सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए मार्केट में उतार दिया जाता है। अमूल बटर। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अमूल बटर की। हमें पता है अमूल बटर के बनने की प्रोसेस को देखने के लिए आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं, क्योंकि आप भी इसे हर रोज खाते होंगे। ऐसे में ये जानना भी हमारा हक है कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, हर समय अमूल के बड़े बड़े टैंक अलग अलग गांवों में बने अमूल के मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से 20 मिलियन लीटर दूध फैक्ट्री में लेकर पहुंचते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद दूध की अच्छी तरह से जांच की जाती है। जब दूध की क्वालिटी सही निकलती है तभी इसे स्टोरेज टैंक में पंप के जरिए डाला जाता है। दोस्तों, जो स्टोरेज टैंक होता है उसमें दूध से बैक्टीरिया को अलग करने का काम किया जाता है, जिसके बाद इसका सेपरेशन और पास्चुराइजेशन होता है ताकि दूध से क्रीम को अलग किया जा सके। दोस्तों, ये जो क्रीम होती है इसे पूरे 8 घंटों तक 14 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह से मैच्योर किया जाता है। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो इस क्रीम को अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां इसे बहुत ही तेज आरपीएम पर घुमाया जाता है ताकि बटर और मट्ठा अलग हो सके। दोस्तों, जो बटर इस प्रोसेस से निकलकर तैयार होता है उसे एक साथ गूंथा जाता है ताकि वो अच्छी तरह से आपस में जुड़ जाए और फिर वर्कर्स इसे ब्लेंडर में भेजकर इसमें थोड़ी सी मात्रा में नमक मिला देते हैं। ये वजह है कि जब हम अमूल बटर खाते हैं तो हमें एक नमकीन स्वाद मिलता है। दोस्तों, जब इसमें नमक मिलाया जाता है तो बटर को एक बार फिर अच्छी तरह से गूंथा जाता है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये सारी चीजें करने के बाद बटर बनकर तैयार हो जाता है। पर काम यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अब इसका सैंपल लिया जाता है और फिर बारीकी से इसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। दोस्तों, जब एक्सपर्ट्स बटर की क्वालिटी चेक कर लेते हैं और क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट होती है तभी इसे आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। क्वालिटी में हल्की सी भी दिक्कत आए तो उस पूरे बटर को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अमूल की पॉलिसी है अगर उनका प्रोडक्ट सही नहीं है तो वो कस्टमर तक नहीं भेजते। दोस्तों, पैकिंग के दौरान एक मशीन बटर पेपर को बिछाती है और एक बड़ी नोजल के जरिए बटर निकलकर इस पेपर पर चौकोर आकार में काट दिया जाता है और फिर दूसरी मशीन पैकिंग का काम करती रहती है। इस तरह आपका फेवरेट अमूल बटर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, जो सप्लाई के जरिए आप तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में एक चीज का हमेशा ख्याल रखा जाता है और वो है स्वच्छता का, क्योंकि बटर ऐसी चीज है जिसमें अगर हल्की सी भी गंदगी होगी तो साफ नजर आ जाएगी और कस्टमर्स का भरोसा उठ जाएगा। ये चीज कंपनी कभी नहीं चाहते, इसलिए स्वच्छता पर खास ध्यान रखा जाता है। बाकी हमें कमेंट में बताना कि आप अमूल बटर खाना पसंद करते हैं या फिर घी मक्खन लगाकर आप खुश हो जाते हैं। अपना जवाब कमेंट में देना और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।